Students, in this lecture, we will discuss about these topics of the three-dimensional geometry, and this is the exercise introduction of very first exercise, that is 11.1. लेकिन बात करेंगे कि इस लेक्चर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बात करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा हार्ड बनाती हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स की जनरली ओपिनियन रहती है कि दिस इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन 12th क्लास. एक्चुअली जब मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता था, लेकिन मेरे को अब रीज़न समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर हार्ड है क्यों. देखते हैं, बात करते हैं. देखो, वेरी फर्स्ट रीजन जो है वो ये है, इमेजिनेशन. इमेजिनेशन, स्टूडेंट इमेजिन नहीं करता प्रॉब्लम को. जनरली स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको क्वेश्चन रीड करना ही नहीं आता. उसको ये पता है कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे होना था, सर ने ऐसे बताया था, तो मुझे ऐसे करना है, दैट्स इट. अगर उस क्वेश्चन में हल्का सा भी लैंग्वेज अप डाउन करके दे दिया तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उसको समझ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि करना क्या है. तो आपको पहले तो इमेजिन करना पड़ेगा. पूरी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम एक एक क्वेश्चन को इमेजिन करेंगे. इमेजिनेशन, उसकी फिगर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ फिगर्स नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी फिगर्स हैं, हमको उन्हें इमेजिन करना है. प्लेन्स और लाइन्स की बात करेंगे हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में. ठीक है, और लाइन अगर 3D स्पेस में है, पिछले साल 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, वो 2D ज्योमेट्री में होता था, 2 डायमेंशनल प्लेन में. तो बड़ा इजी होता था, सिंपल बता देना कि एक 2D प्लेन ड्रॉ करा और उसमें हमने लाइन को बता दिया. लेकिन कभी जब प्लेन और 3D स्पेस में अगर हम प्लेन की बात करें और लाइन की बात करें, तो उसको थोड़ा इमेजिन करना थोड़ा टिपिकल होता है और ड्रॉ करना भी टिपिकल होता है. लेकिन हमें फिर भी क्या करना है, हमें फिर भी इमेजिनेशन करके काम चलना है. दूसरी चीज़ ये है कि वेक्टर अलजेब्रा का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है. ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा. अब वेक्टर अलजेब्रा की बताऊं मैं आपको, स्टूडेंट्स जंप कर जाते हैं, उनको लगता है कि वो किसी भी चैप्टर पे जंप कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, आप इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन ना सीखा हो आपने, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप क्या कर पाएँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर पाएँ. ठीक है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा अगर नहीं आता तो आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं कर सकते. ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉपर नॉलेज होना इट्स नेसेसरी. तीसरी चीज़, ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग. जिन लोगों ने पिछले साल स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है, उनको थोड़ा बहुत, मतलब जिन्होंने ढंग से पढ़ा है, पढ़ा तो सब नहीं होगा, जिन्होंने ढंग से पढ़ा है उन्हें स्ट्रेट लाइंस के बारे में पता होगा कि स्ट्रेट लाइंस में कैसे स्लोप होता है, कैसे क्या होता है, कैसे इंक्लिनेशन होता है, कैसे इक्वेशन निकलती है. तो थोड़ा हम कोरिलेट कर पाते हैं. तो ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, वो चीज़. चौथी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, चौथी चीज़ जो है वो ये है, लैक ऑफ रेगुलरिटी. ठीक है, लैक ऑफ रेगुलरिटी. और पांचवी चीज़ क्या है, प्रॉपर प्रैक्टिस. मतलब समझो ये दोनों चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ. लैक ऑफ रेगुलरिटी, लैक ऑफ रेगुलरिटी का मतलब क्या है कि जनरली इनको पढ़ा दिया जाता है, स्टूडेंट घर पे जाता है, नहीं पढ़ता है, फिर वो 2 दिन बाद बिल्कुल प्लेन हो जाता है, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आप कहाँ कहाँ तक याद रखोगे. याद तो रखना ही नहीं है. 3D ज्योमेट्री में आपको बहुत ही कम याद रखना है. आपको प्रॉपर जितना भी काम है वो सारा इमेजिनेशन और डायग्राम के थ्रू करना है. ठीक है, उसके थ्रू करना है आपको. प्रॉपर प्रैक्टिस आपको, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो पहले क्वेश्चन आप रीड करोगे, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, जब आपसे नहीं आता तब आप वीडियो को फिर से प्ले करोगे और फिर इसको सॉल्यूशन देखोगे. ऐसा नहीं करना आपको कि मैंने क्या बताया और आपने क्या कर लिया. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन में आप कर सकते हो ये काम कि आपने पहले देख लिया फिर कर लिया, लेकिन पहले आपको करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे. ठीक है, तो प्रॉपर प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस के से ही आएगी. तो अब हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में. एक तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन. किसी के दिमाग में स्ट्राइक करा होगा, अभी तो पढ़ा था हमने वेक्टर में. ठीक है, हमने वेक्टर में पढ़ा था, यहाँ पे भी वो यही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट मीनिंग के साथ हैं. और पहले तो हम इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे, और फिर फाइनली जब हम वीडियो को एंड करेंगे तब हम बताएंगे कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है. ठीक है, दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड से डिफरेंस है, उसकी बात करेंगे. फिर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, डायरेक्शन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर. हम यहाँ लाइन की बात करेंगे. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड डायरेक्शन कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी. इफ 2 लाइन्स इन द स्पेस आर व्हाट पैरेलल, देन वी हैव सम कंडीशन, वो बात करेंगे. एंड परपेंडिकुलरिटी भी कुछ कंडीशन है.
डायरेक्शन इन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज इन वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट, कि सिंगल कॉन्सेप्ट है, सिंगल जगह पे, एक ही जगह पे देखेंगे कि दोनों चीज़ें कैसे चल रही थी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। 60% ऑफ द पोर्शन जो